हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी वो है जूनियर असिस्टेंट के ऊपर, जो कि जेके एसएसबी के द्वारा जो रिसेंट ही जो पब्लिश की थी एक एडवर्टीज़मेंट, उसके ऊपर रहेगी। बेसिकली जो आज की वीडियो है उसमें हम क्या क्या करेंगे, मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं। सबसे पहले जो है लास्ट 45 डेज स्ट्रेटजी, ठीक है। आप लास्ट 40 to 45 डेज की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, जिसमें इंक्लूडिंग है स्ट्रेटजी विद टाइपिंग भी, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है टाइपिंग के साथ आपकी लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटजी। ये जो स्ट्रेटजी है बच्चों, मैं आपको इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप लास्ट के 40 दिन भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, लास्ट 40 डेज भी अगर आप, मैं इधर लिख देता हूँ, जो लास्ट 40 डेज हैं अगर आप उसमें अच्छी तरह ये स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% कि आप जो हैं, आप अपने जो जितना भी आपका जो बोलते हैं ना कि जितना आप स्कोर कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी, आपकी लिमिट है, आप उससे कहीं ज़्यादा जो है इस स्ट्रेटजी के द्वारा आप अपनी कैपेसिटी को बूस्ट कर पाओगे, आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ आप सबसे। देखो, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो 100% सक्सेस मिलेगा। सक्सेस जो है वो आपकी टोटली जो है आपकी मेहनत पे डिपेंड है, ठीक है। स्ट्रेटजीज आपको 100 मिलेंगी, हर बंदे की अलग स्ट्रेटजी होती है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो गलती हैं आप मत करना, ठीक है। गलतियों को मत दोहराइए। जो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको, मैंने ये चीज़ें क्लियर करनी थी कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप जो है अपने जितना भी आपकी जो कैपेसिटी, आप उससे काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। इफ़ यू हैव द लिमिट टू स्कोर 70, यू विल स्कोर 72, ठीक है। 75 भी स्कोर करोगे आप। बाकी जो है आपकी जितनी भी मेहनत है उस पर डिपेंड करती है आपकी सिलेक्शन। और कई बच्चे जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर पढ़ने के साथ साथ हम टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, तो मैं ये जो वीडियो है ये उन्हीं के बच्चों के लिए है कि आप स्ट्रेटजी के साथ साथ, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ओएमआर के साथ साथ अपने टाइपिंग को भी कैसे, मतलब कि बिल्कुल बैलेंस बना के कैसे चलोगे, ये वीडियो आप सबके लिए है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सेक्शन बाय सेक्शन वाइज होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 70+ स्कोर करना है, तो आपको जो है हर सेक्शन को उतना ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी जितनी जो है आप अपनी स्ट्रॉन्ग या वीक सेक्शन को देते हो, ठीक है। हर सेक्शन जो है वो इक्वल स्कोर जो है वो मेंटेन रखेगी, ठीक है। सबसे पहली सेक्शन की बात करेंगे हम इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में जो है कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहली बात, जो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जो आपके पैसेज वगैरह होते हैं, इसमें क्या करना है आपने, इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली। कॉम्प्रिहेंशन क्या कर सकते हो आप डेली, जो है आप गूगल में भी कोई भी पैसेज जो है 1 से 2 पैसेज सॉल्व करना है। कई बच्चे इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस कि आपकी जो मतलब फोकस होता है ना, ये फोकस मेंटेन करता है। अब क्या होता है, कई बच्चे जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते रहते हैं वो भटक जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा, उनको कुछ याद नहीं आता। ये याद कब रहता है, जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। सो दैट्स वाई आपको कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस करनी होती है। कम से कम, अगर मैं नहीं बोल रहा कि आप 15 से 20 कॉम्प्रिहेंशन, आप 1 से 2 लगाओ, ठीक है। कम से कम आपको, अगर आप 40 दिन भी करोगे, 40 × 1, आप 40 कॉम्प्रिहेंशन आप डेली करोगे, तो आपके आराम से जो है जो 40th डे होगा आपको बिल्कुल फोकस बनेगा, ठीक है। आपको खुद ही इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। एडिटिंग, प्रूफ एडिटिंग, रीडिंग, इसमें क्या करना है आपने, सिर्फ जो PYQ वगैरह वो लगाओ और आप देखते रहो। जो आपकी ग्रामर की कोई भी बुक है, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ ग्रामर की कौन सी बुक आपने यूज़ करनी है, ठीक है। रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंस, इसमें रोज से आप 5 से 10 सेंटेंसेस लगाओ, काफ़ी है, इनफ। नरेशन मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये सब ग्रामर का पार्ट है। इसमें आपने क्या करना है, PYQ लगाओ, ठीक है जी। या तो आप क्या कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज को सॉल्व करो। मैं नहीं बोलता डेली करो, एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हो आप, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग, ब्लैंक्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रेजेस, प्रोनाउंस और होमोफोन्स। इसमें क्या, तो जो होमोफोन्स होते हैं ना बच्चों, इसमें काफ़ी सारे बच्चे फंस जाते हैं। ये आपको लर्न करने हैं होमोफोन्स, ये भी लर्न करना है। प्रोनाउन, फ्रेजेस भी आपको लर्न करने हैं। प्रोनाउंस भी, आपके प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ प्रैक्टिस, इज अ ग्रामर। जो फ्रेजेस और जो होमोफोन्स है ना, ये आपको लर्न करने पड़ते हैं। ये आपका कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है। फ्रेजेस भी आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, काफ़ी सारे जो होते हैं। मैं नहीं बोलता आपको 500-600 आप याद करो, आप मतलब कुछ 100, मतलब 100 to 200 भी अगर आप याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड आपको यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना।
जैसे काफ़ी सारे फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस तो बच्चों को आपको पता ही है, बट ये लर्न करने होते हैं, ठीक है। ये तुक्काबाजी नहीं होती, क्योंकि ये 1 से 2 नंबर से आते ही आते हैं। ये जो 1-2 नंबर होते हैं बच्चों, समझ लो कि आपका नंबर सिस्टम है और परसेंटेज एक का एक पूरा चैप्टर है होल। तो कुछ अगर आप दिन के 10 वर्ड्स भी इडियम्स वगैरह याद भी करोगे, तब भी आपके जो 40 डेज में कम से कम भी आपके 400 जो हैं इडियम्स याद हो जाएंगे। तो 400 इडियम्स इज मतलब नॉट ए कप ऑफ टी, ठीक है। पंक्चुएशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स। देखो सिनोनियम एंटोनियम्स बच्चों, सबसे पहले मैं मेन चीज़ बता दूँ। सिनोनियम एंटोनियम्स जो होते हैं वो मतलब कि अगर आप 2000 वर्ड भी याद करके जाओगे तो मतलब कोई भरोसा नहीं है कि वो जो है निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इट्स मतलब ओनली अलग कि आपने वो वर्ड कभी पहले कभी सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ, ठीक है। इसमें इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि सिनोनियम एंटोनियम्स आप याद करो। आप जब इडियम्स वगैरह याद करोगे, अगर आपको दिन में कुछ टाइम मिलता है तो आप 10 से 20 वर्ड्स नए जो हैं वो लर्न करो। नुकसान कुछ नहीं है। आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी कि इनमें से ही निकलेगा सिनोनिम एंटोनिम। हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन में कुछ वर्ड आपका यहाँ यूज़ हो जाए, कोई इडियम में निकल जाए, कुछ हो सकता है कहीं भी आपका ये वर्ड्स जो हैं नए वाले, ये कहीं ना कहीं यूज़ होते रहते हैं। सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग टू यू कि जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं इसकी मैं गारंटी नहीं, मैं क्या कोई भी आपको टीचर इसकी गारंटी नहीं देगा, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो वर्ड कहाँ से आएगा। हो सकता है पूरी जो केडी कैंपस की बुक होती है, जो एसपी बख्शी की बुक है, उसमें से ये क्वेश्चन नहीं निकलते सिनोनिम एंटोनिम्स। जो कांस्टेबल का मैंने जो वोकैब चेक की थी वो पूरी एसपी बख्शी की बुक में ही नहीं है, ठीक है। सो आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट जो है नए वर्ड्स आप सीखोगे तो आपकी जो मेंटल कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, आपका मेंटल जो है वो काफ़ी बूस्ट होता है, ब्रेन भी। सो आप 10 से 20 जो है वर्ड 20 वर्ड भी आप याद करोगे डेली के, तो आपके 40 दिन में 800 वर्ड यूज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट 800 वर्ड्स। तो 800 वर्ड्स के लिए आपकी काफ़ी अच्छी मतलब एक डिक्शनरी आपको चाहिए। मतलब मैं डिक्शनरी नहीं बोल रहा, कि आपकी एक अंदर की जो आपकी कंपाइल है अंदर, आपके अंदर ही एक डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है ना। तो यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, ये एक ग्रामर है जो आपको प्रैक्टिस ही चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब जो चीज़ें मैंने बोला है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए, वो आप क्या एक दिन छोड़ के एक दिन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर 5 से 6 टॉपिक हैं तो आप 3 टॉपिक एक दिन करें, 3 दूसरे दिन करें, ठीक है, बट डेली करनी है। इंग्लिश इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन दिलाती है बच्चों। मैथ्स, रीजनिंग, जीके सभी करते हैं, इंग्लिश कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। अगर आप सोचते हो कि इंग्लिश मेरे 20 से 15 आ ही जाते हैं, तो आप इंग्लिश 20 से 20 करो ना बच्चों, 20 से 18 करो। जो आपके 2-3 नंबर का जो डिफरेंस बढ़ा, आप उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप आगे आगे भाग रहे हो, उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे? ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी बच्चों। जो हम भी कुछ ये गलतियाँ करते थे, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गलतियाँ हमने की थी अपने टाइम पे, जिसकी वजह से हमें 6 महीने 1 साल हमें डिले मिला था, तो दैट्स वाई आई एम आस्किंग टू यू कि आप वो गलती मत करो, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, इंग्लिश के लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी एसपी बख्शी, केडी कैंपस। ये 2 बुकें काफ़ी अच्छी हैं, जो कि काफ़ी फेमस बुक्स हैं। बाकी जो है आप ब्लैक बुक भी आती है वकैब के लिए, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वकैब के लिए आप स्पेसिफिक बुक लो, क्योंकि इसकी वकैब JKSSB की वकैब वी नो, हमने काफ़ी सारे पेपर्स को जो है वो एनालाइज वगैरह किया हुआ है, तो हमें पता है कि ये पेपर जो वकैब है वो नहीं निकलती कई बार। सो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना वकैब पे। 10 से 20 वर्ड ही आप डेली याद करो, जिनकी ज़्यादा कैपेसिटी है वो 25 भी 30 भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपने वर्ड जो है टाइमली रिवाइज करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप याद करते जाओ, आगे बढ़ते रहो, आप क्वांटिटी बढ़ाए क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे। क्वांटिटी के हिसाब से आपने पिछला रिवाइज भी करना साथ में, ठीक है ना। सो इंग्लिश सेक्शन आप 1 से 2 घंटे डेली दो बच्चों। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिलेक्शन फॉर द सिलेक्शन आपको 1 से 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, और इसमें इसको ऐसा करो कि 20 से 20 होना। हो सकता है कि आप जो 10 से 20 वर्ड बोल रहे हो उसमें से आपकी जो है वकैब ही निकल जाए। सो आप 20 से 20 आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर जो इंग्लिश की जो बच्चे जिनको अगर MCQ मैराथन चाहिए, तो हमारी क्लास में हमारे ही चैनल में आपको प्लेलिस्ट में मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप बच्चों के लिए ही लेके आए हैं हम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैराथन के लिए प्रैक्टिस के लिए आप जाके 1000 MCQs मैराथन है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च की है, जो मैम जो है वो ले रहे हैं, आप उधर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। GK सेक्शन की बात करें तो दूसरी वाली जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। सबसे पहले हम बात करें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अभी आपको बोलता हूँ कि होल्ड कर लो, लास्ट के जो 10 से 15 दिन होंगे उसमें पढ़ो सिर्फ, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि वो भूल जाते हैं। 10 से 15 दिन आपने क्या करना है, रोज़ का 1 मंथ का 1 पढ़ लो। जैसे मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है, पिछले जनवरी से लेके इस साल जनवरी तक पढ़ लो आप, ठीक है। पिछले जनवरी से इस साल जनवरी फेब तक पढ़ लो। तो टोटल ओवरऑल कितने मंथ्स हो गए, 14 मंथ्स। अब 15 मंथ्स लगा के चलो, ठीक है, मैंने 15 बोल दिया, चलो। अब 15 मंथ्स में आपने क्या करना है, रोज़ का 1 दिन का 1 मंथ पढ़ो। जैसे समझ लो आज है, आज आपने क्या कर लिया, जनवरी का पढ़ लिया करंट अफेयर पूरा कंपाइल पढ़ लिया, ठीक है। जब टाइम आएगा, जब आपके पेपर आने वाले हैं लास्ट 10 दिन में, हम ही कोशिश करेंगे कि आपको लास्ट 10 दिन में आपको लास्ट 10 मंथ का लास्ट 15 डेज में लास्ट 15 मंथ्स का आपको करंट अफेयर दे दें,
ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक दिन में एक करंट अफेयर पढ़ो। जैसे आज है, आज आपने क्या करना है, जनवरी का करंट अफेयर पढ़ देना है, कल आपने फरवरी का पढ़ देना है। थोड़ा थोड़ा पिछला ओल्ड भी रिवाइज करते, जो आपको की पॉइंट्स लगेंगे, जो आपको टफ लग रहा है वो आप लिख लो। जैसे कुछ नासा का कुछ इनिशिएटिव है, कुछ हमारा इसरो का इनिशिएटिव आ रहा है, कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए, आप उसके नोट्स बना सकते हो साथ साथ में। एक दिन में एक मंथ का करंट अफेयर इज़ इनफ, वो आपका आसानी से निकल जाएगा। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये बच्चों ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब आपने क्या करना है, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं उनको अलग से कंपाइल कर लो। मैं नहीं बोल रहा कि इतना बड़ा टॉपिक है। जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये 3 से 4 दिन का टॉपिक है, जो कि मैं 3-4 दिन इसलिए बोला टू कवर एवरीथिंग अबाउट दिस। सिर्फ इंडिया ही बोला बच्चों, वर्ल्ड नहीं है, इंडिया है, ठीक है। करने में ही एक दिन में भी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप जितना जो है वो अपना टारगेट रखोगे उतने ही दिन में कंप्लीट होगा। आप इसको 30 दिन बोलोगे तो 30 दिन में कंप्लीट होगा। एक दिन का टॉपिक है ये, बट मैं 3 से 4 दिन बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप आराम से बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ो, बहुत टाइम आपके पास, ठीक है ना। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये देखो, जो इंडियन कल्चर है ना, इंडियन कल्चर में आपने कुछ चीज़ें पढ़नी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो मेन है डांस फॉर्म, ठीक है। डांस आपका हो गया, सुजीन, कुछ आर्किटेक्ट भी होता है, जैसे कुछ टेम्पल्स होते हैं। कल्चर में आपका होता है, डांस में आ गया क्लासिकल डांस, फोक डांस, आपका आ गया फेस्टिवल्स, ठीक है। फेस्टिवल्स, ये 4-5 चीज़ें आपने अच्छे से पढ़नी है कल्चर में, ठीक है। और डांस, फेस्टिवल, उसके अलावा भी आप अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हो तो अगर फ़िलहाल मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा एक्स्ट्रा कल्चर में, अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। बेसिकली आप कल्चर में इतना पढ़ लोगे तो आपके लिए मतलब मोर देन इनफ है। ये फेयर एंड फेस्टिवल इसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक है। हेरिटेज की बात करें तो हेरिटेज में आपका आर्किटेक्ट भी आ जाता है, ठीक है ना। हेरिटेज में आपका कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आ जाती है, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को आ जाती है, यूनेस्को साइट्स आ जाती हैं, ठीक है ना। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में बात करें बच्चों, आपको फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में बात करूं तो मैंने ही आपको एक सीरीज़ दी हुई है, बिल्कुल हमारे चैनल में है, जिसमें मैंने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स के टॉप 100 MCQs दिए हुए हैं। अब ये MCQs क्या हैं, ये 1857 से लेके 1947 तक पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। 1857 से लेके 1947 तक पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। 1857 में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं नहीं बोल रहा कि हर चीज़ इसमें से क्वेश्चन निकलेगा, बट आपको क्रोनोलॉजिकल जब समझ आ जाएगी पूरी तो उसमें से आपको कुछ मतलब आइडिया हो जाएगा। तो मैं मस्ट वॉच बोलूँगा कि आप एक बार देखो लगा के। जो डेमोग्राफी, सेंसस एंड फीचर्स हैं, ये क्या है, स्टैटिस्टिक का पार्ट है, ठीक है। ये बच्चों एक दिन का ही, एक दिन से ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, एक दिन में ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। रिवर्स एंड आप 2 दिन का कर लो, एक दिन आप रिवर्स याद कर लो, दूसरे दिन आप लेक्स याद कर लो, ठीक है ना। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तीनों जो हैं ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। एक फिजिकल डिवीज़न, एक आपका रिवर्स और आपका वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप एंड GN की। वेदर में क्या है, आपने वेदर के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें समर, साउथ वेस्ट मानसून आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, फिर कुछ जेट स्ट्रीम, ट्रेड विंड्स वगैरह कुछ आती हैं, आपने मतलब एवरीथिंग इसके बारे में छोटा छोटा पढ़ना है। क्लाइमेट में भी सेम चीज़ें आती हैं। क्रॉप्स में क्या है, खारिफ है, रबी है, ठीक है ना। इनके टाइप्स पढ़ने, ज़ैद क्रॉप भी आ जाती है। ज़ैद क्रॉप होगी जो हमारा खारिफ और रबी के बीच में जो उगाई जाती है, जैसे हम कुकम्बर बोलते हैं, कुकम्बर, ठीक है। खारिफ और जो रबी क्रॉप है वो सबको पता ही है। आप खारिफ जो होती है समर क्रॉप होती है, रबी जो होती है विंटर क्रॉप होती है। जैसे हमारा वीट, बार्ले, चना, कुछ क्लासेस चाहिए तो मैं आपको देने को तैयार हूँ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपने क्या करना है, देखो ये देखो इसमें बच्चे काफ़ी फंसते हैं, इनको समझ नहीं आती मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कौन सी चीज़ पढ़नी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपने सबसे पहले पढ़ना है रोड, दूसरा क्या पढ़ना है आपने, रेलवे, रेल, तीसरा क्या पढ़ना है आपने, कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स, फोर्थ क्या पढ़ना है आपने, एयरपोर्ट्स, एयरवे। एक चीज़ और पढ़ लो आप इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पासिस, ठीक है। रोड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेशनल हाईवेज वगैरह आ जाते पूछ लेते हैं कि जैसे श्रीनगर और लेह को कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, पूंछ और जम्मू को कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है। एयरवे में एयरपोर्ट के बारे में पूछ लेते हैं, बट ये अभी बेसिक हो गया है। रेलवे में पूछते हैं, कॉरिडोर्स के बारे में पूछते हैं, कॉरिडोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें वाटर वे भी आ जाता है, बट वाटर वे भी अगर कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि JKSS भी नए नए पैटर्न ला रही है, ठीक है। वाटर वे बच्चों आपने क्या करना है कि ये चीज़ तुक्का नहीं मारनी। आपने क्या करना है कि जैसे कई बच्चे सिर्फ MCQ पढ़ते रहते हैं, MCQs पढ़ते रहते हैं, ये सबसे बड़ी डिलिमिटेशन है, मैं आप सबको बता दूं, ठीक है। सॉरी, लिमिटेशन है। तो इसमें क्या है कि MCQs में बच्चे सिर्फ वही चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हमने पूछ दिया कि पावर ऑफ सफेद सेल किसे बोलते हैं, तो उधर लिखा होता माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का टिक कर देते हैं। बट आपको पता नहीं जो बाकी 4 ऑप्शन है उनमें क्या गोल्गी बॉडीज़ क्या होती हैं,
जो हमारे वैक्यूल्स हैं उनका क्या काम होता है। आजकल जीके एसएसबी स्टेटमेंट वाइज पूछ रही है, ठीक है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है कि बाकी चीज़ों का क्या काम है, तो आप एलिमिनेशन कैसे करोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक बार जो हमारी हिस्ट्री वाली वीडियो ना उसको लगा के देखना, जो कोई हमारी और मैराथन लगा के देखना कि हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से पढ़ना है। बाकी ऑप्शन जो आप एलिमिनेट कर रहे हो उनको भी देखना कि क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं ये, ठीक है ना। आई होप कि आपको बच्चों ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। सो आई रिक्वेस्टिंग यू टू, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम सब आपके लिए ही ला रहे हैं ये सब। बाकी हम अगर JNK UT की बात करें तो इसमें आगे 5 टॉपिक्स हैं। ये पाँचों टॉपिक्स क्या हैं, ये बिल्कुल सेम है, इसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री इकोनॉमी वगैरह है, इसके लिए मैं अलग से क्लासेस लेके आऊँगा, आपको इधर ही दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें क्या है कि ये जो 5 क्लासेस हैं, हमने 500 MCQs मैराथन भी लॉन्च की हुई है। उसमें क्या हुआ, हमने पूरे 500 MCQs हैं, काफ़ी मोर देन इनफ है। आप सिर्फ वही लगा लो, आपको सारा जो है डेटा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा हम हिस्ट्री के लिए फुल क्लासेस भी आपको जल्द ही देखने को, मतलब आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, ठीक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो वो एक दिन का टॉपिक भी नहीं है, मतलब 1 घंटे का टॉपिक है ये, कि जम्मू एंड कश्मीर कितनी ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैक्सिमम बच्चों को पता ही है, बस कुछ जो कन्फ्यूजिंग होती हैं, जैसे बुड्ढा मनार, चारे शराफ, जो जम्मू वाले हैं उनको कश्मीर की थोड़ी सी दिक्कत आती है, कश्मीर वालों को जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में दिक्कत आती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक, इसमें अर्थमेटिक में आपको मतलब एक चीज़ बताऊं मैं, सबसे जो प्लस पॉइंट है, ये देखो बेसिक अर्थमेटिक, ऊपर इन्होंने लिखा हो तो क्या ही एडवांस डालेंगे। इतना एडवांस मत जाओ, इतना एडवांस मत जाओ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। सिर्फ नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में क्या है, इरेशनल नंबर कौन से हैं, रेशनल नंबर कौन से हैं। तो बाकी परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्लासेस दूँ, क्योंकि मैथ्स की जो है वो काफ़ी, मतलब जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप मतलब आगे एडवांस नहीं कर सकते। परसेंटेज में ये तक कि थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है थोड़ी बहुत ही, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन बाय परसेंटेज होती है, उसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। एवरेज, एवरेज इज़ इजी टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। अगर मैं ये 3 टॉपिक बोलूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3, ये 5, सॉरी ये 3 जो लास्ट वाले 3 टॉपिक हैं, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क। इन्हीं में बच्चे फंसते हैं, इन्हीं में, ठीक है। रेशियो, प्रोपोर्शन और मैं अगर इसकी बात करूं परसेंटेज और एवरेज, और ये तीनों जो हैं इंटरलिंक होते हैं। अब रेशियो प्रोपोर्शन से एवरेज भी पूछ सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो परसेंटेज से भी टोटली लिंक है, इसलिए आपको परसेंटेज जो है वो आना ही चाहिए, ठीक है। आप 3 दिन भी लगा के चलोगे तब भी आपके पास कितने 6 टॉपिक हैं, 3 to 6 18, 18 दिन में ख़त्म हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। जो रीजनिंग है, रीजनिंग मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कहीं भी किसी भी टॉपिक पे जो है कन्फ्यूज़न होती होगी, क्योंकि ये 8 टॉपिक हैं। ये 8 टॉपिक मुझे नहीं लगता ये 4 दिन में भी आराम से ख़त्म हो जाते हैं। एक दिन के आप 2 टॉपिक बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अगर आप एक दिन में एक भी करोगे तभी आपका 8 दिन में ख़त्म हो जाएगी रीजनिंग। सो आप लास्ट के 8 दिन में भी कर सकते हो, ठीक है ना। मेन चीज़ है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में मैं आपको सीधी बात बता दूं, कोई भी आपको मैं बिल्कुल मिसगाइड नहीं करने वाला। जो कंप्यूटर है ना बच्चों, कंप्यूटर जो है यही आपको एक इंग्लिश और कंप्यूटर आपको स्कोरिंग, यही आपको स्कोर में जो है कंपटीशन में जो है वो फॉल करने के लिए, मतलब कि जो होता है ना कि कंपटीशन में जो कितना आप फॉल कर रहे हो, कि कितना आपको, मतलब कि जो आपकी, मतलब बोलते हैं ना हम कि हमारी मेहनत कितनी, यही दिखाती है हमें अपना आईना। अब कंप्यूटर में क्या होता है, JKSSB इस टाइम काफ़ी पीक में है। कंप्यूटर के कहाँ से क्वेश्चन उठा के ला रही है, कुछ बुक से नहीं निकलते। आप इसमें जितने MCQs मैराथन लगाओ, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ MCQs लगाओ। पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि कंसेप्ट में इसमें इतना कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटर साइंस के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको पता है क्या होते हैं। इसमें काफ़ी सारे टाइप्स आ जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से, बिल्कुल बेसिक है, ये इसी का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बच्चे फंसते हैं। MS वर्ड प्रेजेंटेशन, ये MS ऑफिस है। ये ईमेल एंड इंटरनेट, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये कम से कम 1 से 2 घंटे का भी टॉपिक भी नहीं। ईमेल एंड इंटरनेट, ईमेल में कुछ फॉर्मेट पूछते हैं, जैसे CC वगैरह होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब यूज़ करते हैं। SMTP जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये ईमेल के लिए होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है MS ऑफिस में, MS ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 2 टॉपिक्स हैं इनको, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 3। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं ये 3 चीज़ों से, क्योंकि हार्डवेयर में जो प्रिंटर्स के टाइप्स हैं, जो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर वगैरह होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। जॉयस्टिक होती है। तो ये तो मैं काफ़ी बेसिक बोल रहा हूँ, बट आपने काफ़ी डीप जाना है इनमें, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितने ज़्यादा आप MCQs लगाओगे उतने आपके लिए अच्छा होगा। तो हम कोशिश करें कि आपको जल्द ही 1000 MCQ सीरीज़ मिल जाए, ठीक है। आप सब बच्चों के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि 1000 MCQ सीरीज़ हम आपके लिए लॉन्च करें। बच्चों ये जो MCQ सीरीज़ है हम खुद कंपाइल नहीं करें, जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी उनसे कंपाइल करवाएंगे, जो हमारे साथ ही हमारी टीम में जुड़े हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द ये जो है सीरीज़ जो है आपको जल्द से देखने को मिल जाए कंप्यूटर की भी,
ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरी स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी 80 नंबर की। सो आई कैन से कि आप अब 80 से 70 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप स्कोर कर सकते हो, प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी लगेगा कि हाँ कि हमारा वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। आपकी जो पोटेंशियल, अगर आपको लगता है पोटेंशियल आप मैनिफेस्ट करो कि आप कर सकते हो, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताओ कि कैन यू स्कोर 70 प्लस और नॉट, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अब हम बात करते हैं टाइपिंग की, ठीक है। अब इस टाइपिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलता हूँ कि टाइपिंग के लिए हमने एक वीडियो और बनाई हुई है, ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड है। काफ़ी बच्चों ने प्यार भी दिया उस वीडियो को, जिसमें हमने फिंगर प्लेस वगैरह के बताया हुआ कि फिंगर्स प्लेस जो होती है, फिंगर कैसे प्लेस करते हैं, ये मेन चीज़ है। अब क्या है, टाइपिंग के लिए मैं सबसे पहले आपको चीज़ बोलूँगा कि एक सॉफ्टवेयर होता है टाइपिंग सॉफ्टवेयर। बच्चों, कई बच्चे पूछ रहे थे कि टाइपिंग मास्टर को कैसे इंस्टॉल करना है, हमारा जो है लॉक है, ये है। उसके लिए मैं आपको जल्द ही एक वीडियो दूंगा। सॉरी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को कुछ ड्यू टू माई हेक्टिक शेड्यूल आई वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड द वीडियो एट द टॉपिक, क्योंकि ये टाइपिंग मास्टर कैसे इंस्टॉल होना कैसे, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ थी। बट मुझे कुछ मतलब आपने क्या बोलते हैं कि मैं काफ़ी बिजी था काफ़ी दिन से, सो मैं आपको इस चीज़ पे वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं आपको जल्द ही इस टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा। बट आपने टाइपिंग मास्टर सिंपली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसमें जो है आपने क्या करना है, एक की आती है, आप गूगल से की डाउनलोड कर सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ लगा के आप आराम से जो है टाइपिंग मास्टर यूज़ कर सकते हो। जिन बच्चों को परेशानी आ रही है कि नहीं खुल रहा, तो आप क्या करो कि अपना वाईफाई बंद कर दो, जो भी है आप मतलब इंटरनेट का जो एक्सेस आ रहा है उसको बंद करके फिर की डालो, फिर तब जो होता है वो अनलॉक हो जाता है। तब भी नहीं हो रहा तो मैं फिर भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्या है, जो टाइपिंग मास्टर आपने इंस्टॉल करना, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले उसमें अल्फ़ाबेटिकल आता है कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह आपने कैसे यूज़ करने हैं। अब टाइपिंग मास्टर भी रहने तो आप क्या होता है, एक नोट पैड होता है ना, नोट पैड जब वर्ड MS वर्ड, उसमें आपने खोलना है, क्या करना है, सबसे पहले आपने फिंगर्स प्लेस करनी है। जैसे कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में क्या होती है, इधर 3 रोज होती हैं, ठीक है। पहले Q वाली होती है, दूसरी A वाली होती है, और जो तीसरी होती है, सॉरी मेरे को इस टाइम याद नहीं आ रहा, द थर्ड वन इज़ Z वाली, ठीक है। क्वाटी ASDFG और Z वाली। आप क्या करना है, सबसे पहले अपने A वाली लाइन होती है ना, इसमें फिंगर्स प्लेस करनी होती है। वो कैसे होती हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप सब देख लो। अब जिनको ये प्लेस करना वगैरह आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपने क्या करना है, पहले जो फिंगर्स प्लेस करना आती है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, जो टाइपिंग मास्टर है ना, आपने क्या करना है, उसमें सेशंस लगाने हैं। 10-10 मिनट के सेशंस होते हैं, 10-10 मिनट के सेशंस होते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है, जब आप सुबह उठ रहे हो ना, और मैं आपको एक प्लस पॉइंट दे दूं, जब आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है ये ध्यान रखना। जब आप टाइपिंग कर रहे हो, आपने बिल्कुल काम होकर टाइपिंग करनी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपकी टाइपिंग जो है वो रुक चुकी है, स्टक होगी, या एक्यूरेसी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये कुछ चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आस्ता आस्ता इंप्रूव होती हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल टाइपिंग जब आप काम होंगे तभी ही करनी है। जब आपको एंजाइटी हो रही होगी तो आपने बिल्कुल भी टाइप नहीं करना, ठीक है। और टाइपिंग क्या करना है, दूसरा पॉइंट, आपने कम से कम अभी 40 दिन है ना, आपने लास्ट 10 दिन में टाइपिंग छोड़नी है। अभी आप जो लास्ट 30 डेज़ हैं, 30 डेज़ आप क्या करो, 2 से 3 सेशन लगाओ। 3 तो लगाओ बच्चों, 3 सेशन, एक मॉर्निंग लगाओ, एक आफ्टरनून लगाओ, एक इवनिंग लगाओ। टाइम मिला रात को बिल कर लो, जिन्हें अच्छा स्कोर करना है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इससे आप क्या कर सकते हैं, 60 प्लस करोगे स्कोर। मैं आपको दावे से कहता हूँ बच्चों, जो आपका पेपर होगा ना, अगर जिनकी इस टाइम 30-35 भी है ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से आप 60 प्लस स्कोर करोगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। एक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, टाइम मिला नाइट को बिल्कुल। बट इतना ज़्यादा भी मत करना कि आपकी उंगलियां दर्द करने लग जाएं। तो इसलिए आप क्या करो कि 3 सेशन लगा लो। 3 इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। आप इजीली जो है 60 प्लस, मैं स्कोर का बात नहीं कर रहा, मैं टाइपिंग स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 60 प्लस आप टाइपिंग स्पीड आराम से निकाल पाओगे, क्योंकि पेपर और टाइपिंग के बाद भी आपको 1-1.5 महीना मिलेगा। मतलब ओवरऑल आपके पास 2 से 2.5 महीने, तो आप आराम से 60 प्लस स्कोर करोगे अगर आप 3 सेशन लगाओगे ऑलमोस्ट। और 10 मिनट के लगाने हैं, 10 मिनट से कम नहीं लगाना। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपको लग रहा है ना कि 10 मिनट के आपके सेशन हो रहे हैं, तो आप थोड़ा टाइम भी बढ़ा सकते हो, 10 से 15 मिनट कर दो टाइम। 15 मिनट का सेशन लगाओ आप। अब क्या होता है, 15 मिनट से ये होता है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो जब थक जाती है ना, उसके बाद भी लिखते रहेंगे तो प्रैक्टिस होती है। जैसे कहते हैं ना, रनिंग की एक टिप होती है। जब आप रनिंग करते हो तो उसमें कहते हैं, जब आप रनिंग के जब आप मतलब राउंड्स लगा लेते हो, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सरसाइजेज बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपका स्टेमिना जो होता है वो और ज़्यादा बूस्ट होता है। सो
मतलब ये कुछ चीज़ें थी मैं आपको बताना चाहता था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि ये काफ़ी सारे मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।